ठीक है, मैंने रिकॉर्ड चालू किया। आज देखते हैं परमिशन के बारे में, है ना। सीखेंगे परमिशन कैसे अप्लाई मारते हैं और इसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे डीपली कि कैसे परमिशन, क्या डिफॉल्ट परमिशन होती है। गो गेम रेडी टू अवेलेबल माय स्टोर। ठीक है, तो इसमें सब कुछ हम देखेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो परमिशन के अंदर अगर आप किसी भी डायरेक्टरी में, किसी भी फोल्डर में परमिशन देखते हो तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। ठीक है, एक होता है रीड का कॉन्सेप्ट, एक होता है आपके पास राइट का कॉन्सेप्ट, और एक होता है एक्स का, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये 3 को ही आपको समझना है। इसी में आपकी पूरी की पूरी परमिशन छिपी हुई है। ठीक है, पहला आपको रीड, दूसरा आपको डब्ल्यू, तीसरा आपको एक्स। ठीक है, तो किसी भी फोल्डर की, फाइल की परमिशन देखते हो तो इसी फॉर्मेट में आप देखोगे। अब आगे आप AWS पढ़ोगे, है ना। अभी आप लिनक्स पढ़ रहे हो तो AWS में आपको एक सर्विस मिलेगी IAM। ठीक है, जो उसमें एक नॉर्मल यूजर की तरह काम होगा। ठीक है, तो उसमें आप IAM के अंदर पॉलिसीज वगैरह अटैच करोगे। है तो वो भी एक परमिशन, है ना, सिक्योर वे में। लेकिन यहाँ पे हम बात करें लिनक्स के फॉर्म में कि रीड राइट एक्स, ये क्या क्या होता है ना। किसी फोल्डर को बनाते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या होती है, किसी फाइल को बनाते हैं तो इसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या होती है। जैसे मान के चलो आपने एक इंडिया नाम से कोई डायरेक्टरी बना ली या फाइल बना ली। ठीक है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या होती है। तो अब इसको रीड करने के भी कुछ सिंटैक्स होते हैं, है ना। तो जैसे कुछ आप टर्म देख रहे थे, है ना, कि जीरो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपको ऐसे डैश लिखा रहता है, डैश डैश, तो इसका मतलब होता है जीरो। अगर आपने 1 की वैल्यू की बात करें, है ना, ऑक्टल एज वेल एज न्यूमेरिक दोनों को हम देखेंगे, तो अगर आपका डैश डैश एक्स लिखा रहता है तो एक्स की वैल्यू, तो देखो मैंने रीड राइट एक्स लिखा तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि एक्स की वैल्यू 1 होती है। अगर मैंने सेकेंड लिखा तो सेकेंड मतलब, अब आपको ये देखना है कि x की वैल्यू 1 है ना, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा रटना भी नहीं है, सिंपल देख के चलना है कि भाई रीड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपकी 4 होगी, है ना, राइट की वैल्यू आपकी 2 होती है, और x की वैल्यू जो होती है 1 होती है ना। बस इतना याद रखना है, चाहे वो ऑक्टल में देखो चाहे आप न्यूमेरिक वैल्यू में देखो, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये डिफॉल्ट है ना। तो अभी मैं यहाँ पे जो वैल्यू बता रहा हूँ, 0 की, 1 की, 2 की, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और डीपली करते हैं। तो अगर 2 की बात करूँ तो 2 आप कैसे कर पाओगे, माइनस डब्ल्यू माइनस। ठीक है, ये आपकी 2 की वैल्यू हुई। ठीक है, उसके बाद 3 को समझते हैं। तो अगर 3 को अगर यहाँ से आइडेंटिफाई करोगे तो x और w, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस एक्स डब्ल्यू, तो इनको मिला के आपकी क्या 3 हो जाएगी। उसके बाद 4 नंबर के लिए, तो 4 नंबर के लिए आप क्या करोगे, डैश डैश एक्स, क्योंकि r जो रीड है इसको ऑक्टल में आप न्यूमेरिक वैल्यू में ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद 5th नंबर की बात करें तो 5 में रीड और x हो जाएगा, r माइनस एक्स। ठीक है, ये 5th नंबर की। उसके बाद 6th की बात करें, है ना, तो 6 में क्या हो सकता है, 4 और 2 6, मतलब रीड और राइट की, तो रीड माइनस डब्ल्यू। उसके बाद 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या परमिशन हो सकती, तीनों को ऐड कर दिए, रीड राइट एक्स। इसके ऊपर कोई परमिशन नहीं होगी, बस इतना ध्यान में रखना है। तो कोई भी फोल्डर बनाते हो, कोई भी फाइल बनाते हो, तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट परमिशन मिलती है। वो परमिशन हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, है ना। डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट तो आप देख ही रहे हो, है ना। बस इसको याद रखना है। इसको भी याद नहीं रखना, आपको रीड राइट एक्स याद करना है कि रीड का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब, ठीक है, क्या होता है। तो इसी में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ आगे की बात बताता हूँ कि कैसे हम सारी की सारी परमिशन को रीड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एलएस के ऊपर बताया हुआ था कि अगर आप एलएस करते हो
माइनस डी करते हो, डी का मतलब डायरेक्टरी, और ls-l करते हो तो ये आपको शो करता है फाइल टाइप। तो मैं जैसे एक इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाता हूँ और उसको देखते हैं उसकी क्या डिफॉल्ट परमिशन है। Alt F2, ठीक है। तो अब मैं जैसे ls करता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। आप चाहो तो परमिशन करो तो यहाँ पे कमांड चल दो rm-rf स्टार, ठीक है। फालतू की चीज मैंने सब हटा दी। अब एकदम स्टार्ट से देखते हैं। तो हम एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। mkdir किया, इंडिया नाम से एक फोल्डर बनाया। तो इस फोल्डर की क्या परमिशन होगी डिफॉल्ट, ये आप देखोगे, है ना। तो चेक करते हैं, ls करो, फोल्डर आ गया। इसकी परमिशन, तो ये डायरेक्टरी है तो ls-ld, डी फॉर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इंडिया, सॉरी, अच्छा इंडिया बनाया क्या बना, तो इंडिया मैंने किया। तो इंडिया नाम की डायरेक्टरी की अगर परमिशन रीड करते हो तो यहाँ पे आपको देखना है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करना है, क्या कुछ बातें कि इसकी मैं आपको डीपली परमिशन बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इतनी बात को याद करते हैं, और जो ऑलरेडी मैंने बताया था ACL के ऊपर, अगर आपने ACL पढ़ा होगा तो बात याद आ रही होगी। ये दो क्या होता है, सिंबॉलिक लिंक, है ना। आप इतनी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा डीपली और अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो परमिशन है, कई बार होता है ना कि भाई आपने कोई फोल्डर बनाया तो उसमें डिफॉल्ट परमिशन आती है, ठीक है। रीड राइट एक्स, रीड राइट एक्स, रीड राइट एक्स, है ना। तो उसमें पूछ सकता है कि वो कितने एट्रीब्यूट्स में होते हैं। तो अगर आप देखोगे एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हुआ डी, डी का मतलब डायरेक्टरी की मैंने परमिशन रीड करी है ना। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो डॉट है ACL है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पूरे डिजिट को काउंट करते हो, तो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ, किसी फोल्डर को बनाया या किसी फाइल को बनाया, है ना। तो उसकी डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है, जो है वो तो आप देख ही रहे हो, कितने एट्रीब्यूट्स में होता है, 11 एट्रीब्यूट्स में होता है इंक्लूडिंग ACL। तो जो डॉट है आपका ACL है। तो मैंने आपको ACL बताया गया, मैंने ACL का प्रैक्टिकल नहीं, इसके बाद हम देखेंगे। तो जब ये डॉट, कभी भी याद रखना, इसको तो हालांकि बोलते हैं ACL। तो जब ये ACL कैसे पता करोगे, इसमें परमिशन लगाई गई है, तो जहां पे डॉट की जगह प्लस लिखा मिलेगा तो आप समझ जाना वो ACL है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है कि डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, ये आपका रीड राइट एक्स ऑनर की परमिशन है, ये आपको ग्रुप की परमिशन बता रहा है, ये अदर्स की परमिशन बता रहा है। किस पे, हमने एक फाइल बनाई थी इंडिया नाम की, तो उस इंडिया नाम के, सॉरी फोल्डर बनाया था, तो इंडिया नाम के फोल्डर में ऑनर कौन है ना, डी यहाँ पे डिनोट कर रहा है डायरेक्टरी। ये क्या बता रहा है, ऑनर की परमिशन किस पे, इंडिया पे। ये क्या बता रहा है, ग्रुप की परमिशन इंडिया पे। ये क्या बता रहा है, अदर्स की परमिशन इंडिया पे, ठीक है। अब अदर्स कौन है, हम लोग, जो एक यूजर ऐड करके बनाया जाता है वो एक नॉर्मल यूजर होता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखने, डी का मतलब होता है, सिंपल लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टरी, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ ऑनर की परमिशन। ऑनर रूट भी हो सकता है, नॉर्मल यूजर है तो वो भी हो सकता है। ये आपकी ग्रुप की परमिशन GRP लिखता हूँ, और ये अदर्स की परमिशन, अदर्स में हम सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो अदर्स में देखोगे तो रीड एक्स की परमिशन है, किस पे, इंडिया नाम की डायरेक्टरी पे। ग्रुप को, उसको भी रीड एक्स की परमिशन है, और जो ऑनर है उसको फुल परमिशन है, रीड की, राइट की, एक्स की। तो ये ऑक्टल में आप देख रहे हो, कल को न्यूमेरिक में देखना हो तो यहाँ पे देखोगे पहला वाला रीड राइट एक्स, है ना। तो काउंट करिए तो भाई कितना हो जाएगा, 7। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, R मतलब 4, X मतलब 1, 5, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी हो जाएगा 5। क्लियर। तो कभी भी आप फोल्डर बनाओ
तो उसको डिफॉल्ट परमिशन यही मिलेगी, 755 बोलो, या फिर रीड राइट एक्स बोलिए, रीड माइनस एक्स बोलिए, या रीड आइफन एक्स बोलिए, ठीक है। तो आप उसको 755 बोलो तो भी वही है, और ऐसा करके बोलो वो भी वही है, ठीक है। अब फाइल बनाओगे तो फाइल का कॉन्सेप्ट अलग होगा, ठीक है। तो इसमें एक और दिखाता हूँ मैं, mkdir करके मैंने बोला दिल्ली नाम से, तो ये भी एक फोल्डर बना, इसकी भी परमिशन देख लो, ls-ld और दिल्ली, इसमें भी वही डिफॉल्ट परमिशन है, ठीक है। देखो रीड राइट एक्स, डी का मतलब डायरेक्टरी, 755, ये डॉट आपका इसीलिए बता रहा है। तो कभी भी आप चाहे फोल्डर बनाइए चाहे फाइल बनाइए, तो उसमें एक डिफॉल्ट परमिशन आती है। तो अभी हमने फोल्डर बनाया था, तो फोल्डर के केस में 755 आपको मिल रही थी। कल को हम नहीं चाहते कि ये परमिशन हो, या फिर कोई आपके पास एक डायरेक्टरी है टाटा नाम की या दिल्ली नाम की, उस डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन है, या फिर किसी ने ऑलरेडी बताया हुआ है ना, तो आप उसको चेंज मार सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास इंडिया है, तो इंडिया की डिफॉल्ट परमिशन, अगर ऑक्टल में बात करिए न्यूमेरिक में, तो 755 है डिफॉल्ट। कल को मुझे इसे चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक कमांड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं chmod, chmod, है ना। तो हम क्या करेंगे, सारे मोड को चेंज कर देंगे और उसको पूरा का पूरा हटा देंगे। अब यही केस आप चाहो तो फाइल के केस में भी देख लीजिए। तो फोल्डर के केस में आपको क्या मिल रहा था, 755। अब एक फाइल का भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, टच और सुनील नाम की एक फाइल बनाता हूँ। तो ये फाइल बनी, इसकी परमिशन देखते हैं। तो कैसे देखोगे, ls-l सुनील, तो इसकी क्या परमिशन है, इसमें अलग है। अब ये भी 11 एट्रीब्यूट्स में ही होगा, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। डन। अब जिसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ थ्योरेटिकल के साथ साथ, इसका हम वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये फाइल की परमिशन है ना। इसको काउंट करोगे तो पहला हुआ डैश, उसके बाद रीड राइट डैश, ये ऑनर की परमिशन, बीच वाला हुआ ग्रुप की परमिशन, और लास्ट वाला अदर्स की परमिशन, और जो दो डॉट है वो ACL है, ठीक है। बाकी सिंबॉलिक लिंक क्या होता है हमने देखा ही था, है ना, सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक के केस में। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो डैश है, ये आप बोलोगे कि सर डैश डैश का मतलब जीरो होगा, नहीं, ये आपको बता रहा है फाइल टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने फाइल की परमिशन देखा है ना, तो ये फाइल है, फाइल का टाइप। ये आपका ऑनर का परमिशन, ये आपका ग्रुप का परमिशन, ये आपका अदर्स का परमिशन, और ये आपका ACL। सिंपल। ये भी 11 एट्रीब्यूट्स में होगा, 3 3 6, 3 त्रिक का 9, 10 और 1 11, ठीक है। चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो, आपको परमिशन देखनी है फोल्डर की, ls-ld। और अगर फाइल बना के रखते हो तो फाइल की परमिशन आप कैसे देखोगे, विद द हेल्प ऑफ ls-l, तो ये आपको दिखेगा। अब इसी के बेस में पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल टिका हुआ है परमिशन का, ठीक है। तो अब इसके प्रैक्टिकल को समझते हैं कि कैसे परमिशन को अप्लाई करते हैं। तो मैं परमिशन कैसे अप्लाई करूंगा, थोड़ा सा एक और ओवरव्यू देखिए यहाँ पे। आप मान के चलो एक कंपनी में हो, मतलब आपकी जो भी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हिसाब से आपको देखना है आप रूट हो या फिर एक नॉर्मल यूज़र। अब नॉर्मल यूज़र में हम सब हो सकते हैं जो कंपनी के अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें ये दोनों मोड समझना पड़ेगा। जो कल को आप एडमिन बनोगे तो आप ही तो हर चीज़ मैनेज करोगे, है ना। तो एडमिन को बोलते हैं रूट, जो सुपर यूज़र होता है, और आम हम सब होते हैं नॉर्मल यूज़र। तो वो यूज़र के पास क्या राइट्स होती हैं, है ना, किसी फाइल पे या कुछ भी, आप उसको देख सकते हो, उस पे देख सकते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ यूज़र बनाता हूँ और उस यूज़र को परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कितने यूज़र है हमारे पास।
ऑलरेडी बहुत सारे थे, इतने सारे। इनको आप चाहो तो यूजर डेल माइनस आर एफ उड़ा दीजिए एक एक करके, D1 हटा दीजिए, डिलीट हो गया, D2 कर दीजिए। मैंने एक होमवर्क दिया था, वो आप मुझे बताइएगा जरूर कि मुझे बहुत सारे यूज़र को डिलीट करना है। अभी तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ, मुझे सारे यूज़र डिलीट करना है। तो जैसे आप फाइल बनाते थे ना, 100 फाइल बनानी थी तो करली ब्रैकेट करके कर देते थे, अब मुझे सारे यूज़र डिलीट मारना है एक साथ। तो वो कैसे करोगे? चाहे आप स्क्रिप्ट यूज़ करो, कैसे भी करो, ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। चलो काफ़ी डिलीट हो गया, इतने हैं। मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कुछ यूज़र। तो मैंने क्या किया, कुछ यूज़र ऐड करता हूँ यूज़र ऐड कमांड से। एक लेते हैं अदानी नाम से, ठीक है। एक मैंने अदानी नाम का यूज़र लिया, एक और करते हैं यूज़र ऐड। चलो मैंने अभी एक अदानी नाम का यूज़र ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाता हूँ, mkdir करके रूट के अंदर मैंने टाटा नाम से एक फोल्डर बनाया, ठीक है। अब इसकी परमिशन रीड करो, चेकआउट करिए ls-ld /टाटा। तो इसमें क्या परमिशन आएगी, वही डिफॉल्ट परमिशन होगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो cd करके /टाटा में आइए, ls करिए, यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ डेटा या कंटेंट रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट रख देता हूँ टाटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुछ अप्लाई करते हैं कि एक नॉर्मल यूजर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो अदानी नाम का जो यूजर है, अभी हमने बनाया ऊपर यूजर ऐड, तो एक नॉर्मल यूजर है। वो यूजर क्या क्या कर सकता है किसके अंदर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, टाटा नाम की एक डायरेक्टरी उसके ऊपर। तो अभी कुछ करने से पहले अगर आप परमिशन के थ्योरेटिकल पार्ट में आते हो और अगर आप देखते हो क्या कि भाई अदर्स में क्या परमिशन है किसी भी डायरेक्टरी पे, आप इंडिया छोड़ दीजिए, अब हमने टाटा बनाया, तो उस टाटा नाम की डायरेक्टरी में कुछ तो डिफॉल्ट परमिशन होगी ना इसके पास। तो वो परमिशन क्या है, अदर्स को रीड की -x और एग्जीक्यूशन की, दो ही काम कर पाएगा। इसके पास राइट की परमिशन नहीं है। किसके पास, अदानी, जो एक नॉर्मल यूजर है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल चलता हूँ किसके अंदर, उस टाटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर, जिसकी परमिशन आप देख पा रहे हो, डी फॉर डायरेक्टरी, रीडायरेक्ट्स ऑनर की परमिशन, ये आपकी ग्रुप की परमिशन, और ये आपकी अदर्स की परमिशन, ये आपका ACL है, ये सिंबॉलिक लिंक है डायरेक्टरी का, ये रूट क्या होते हैं सारे, क्रिएशन डेट और टाइम है, नेम ऑफ द डायरेक्टरी टाटा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ कंटेंट भी रख सकते हो, सो दैट कल को कोई बंदा, ये जैसे मान के चलो एक यूजर है, वो यूजर जाके कुछ करना चाहे तो देख तो सकता है एटलीस्ट। तो अगर आप देखो PWD में टाटा के अंदर बैठा हूँ, आप टच मार के कुछ फाइल बना दो, तो मैंने टच किया, आप यहीं पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो बाहर से भी बना सकते हो, मैं बाहर से ही बना देता हूँ, ठीक है, वो भी देख लीजिए। हमने क्या किया, टच किया, टच करके टाटा के अंदर जाता हूँ, टाटा के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, किस नाम से, जैसे मैंने बोला कविता डॉट सूवी, तो इस नाम की एक हमने फाइल बना दी। चेक करना चाहो तो CD करके देख लो /टाटा और ls मारिए, तो इसके अंदर एक फाइल आ चुकी है कविता डॉट सूबी। अब देखिए, ये हमने टाटा के अंदर सब काम कर दिया, डन। अब एक नॉर्मल यूजर जो कंपनी में है, उसके पास डिफॉल्ट क्या परमिशन है डायरेक्टरी के ऊपर, तो वो क्या करेगा, सिंपल। अब एक नॉर्मल यूजर के पास अदर्स को आपको फोकस करना ही अदर्स है, ठीक है। रीड राइट एक्स की परमिशन है, सॉरी रीड की और एक्स की परमिशन है अदर्स को। तो मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल यूजर है जो, उसको लॉगिन करते हैं Alt F2 GNOTTR, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं अदानी को क्या क्या कर पाता है, तो स्विच करते हैं, स्विच यूजर -अदानी, ठीक है। मैं भी लॉगिन कर गया हूँ,
थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। तो देखो ये क्या क्या कर पाता है, किसमें, जो टाटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर फाइल था, तो रीड की परमिशन तो है ही, है ना, तो रीड तो कर पाएगा नंबर वन। उसके बाद क्या था, इसको एक्स की परमिशन थी, राइट की परमिशन नहीं है। तो अगर ये चेक करता है सब कुछ, क्या सीडी करके जाता है फॉरवर्ड स्लैश टाटा के अंदर, जा पाएगा, जा पाएगा क्योंकि किसको, रीड की परमिशन है उस डायरेक्टरी पे। एलएस कर पाएगा, यस, है ना, तो लिस्ट भी कर पाया और एग्जीक्यूट भी कर पाया। अब देखो अदानी क्या करता है, टच करके एक फाइल बनाता है सुनील नाम से, क्या बोलता है, परमिशन डिनाय। क्यों बोलता है डिनाय, क्योंकि भाई आपके पास डिफॉल्ट परमिशन थी रीड की और एक्स की, राइट की तो है ही नहीं ना, राइट की परमिशन है ही नहीं। अब आपको थोड़ा सा और भी ध्यान देना होगा। अभी हमने अदानी को बनाया, ठीक है, फोल्डर कौन सा है, टाटा नाम का है फोल्डर ना, ये टाटा नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर में जो डिफॉल्ट परमिशन थी अदर्स की, रीड थी माइनस एक्स थी, बस। अब दुनिया में कितने भी यूज़र हों, चाहे वो अदानी नाम का यूज़र हो, है ना, चाहे वो टाटा नाम का यूज़र हो, है ना, चाहे जेसीबी नाम का यूज़र हो, है ना, चाहे सीना कोई भी यूज़र हो, है ना, या फिर यूज़र नाम का यूज़र हो, चाहे सचिन नाम का यूज़र, ये सारे एक नॉर्मल यूज़र है। और ये सारे यूज़र जो भी हैं, इनकी क्या परमिशन होगी इस टाटा के ऊपर, टाटा नाम की डायरेक्टरी पे। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिखाया अदानी का, तो अदानी के पास जो रीड की और एक्स की परमिशन थी कर पा रहा था, तो और भी यूजर हैं क्या वो नहीं कर पाएंगे, टाटा भी कर पाएगा, जेसीबी भी कर पाएगा, सीना यूजर, सचिन, सारे यूजर को यही परमिशन होगी डिफॉल्ट। तो ये चीजें सिक्योर कहाँ हुई, जब आपने एक फोल्डर पे एक यूजर को बोला आप इसमें, आपने कोई परमिशन भी नहीं लगाई, तो वो तो रीड तो कर पा रहा है, एग्जीक्यूशन कर पा रहा है, लेकिन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। सब नहीं कर पाएंगे, जितने भी यूजर है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमिशन है ही नहीं। अगर आपने एक कमांड चला दी सी एच मोड, और सी एच मोड लगा के इनको परमिशन दे दी, तो क्या होगा, परमिशन अप्लाई हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, परमिशन अप्लाई करने जाता, ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये भी देखना पड़ेगा, तो कुछ ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो यू लगाते हो, तो यू का मतलब क्या, यूजर, रीड की परमिशन, राइट की परमिशन और एक्स की परमिशन। अगर आपने ए किया तो ए का मतलब हुआ ऑल, रीड की परमिशन, राइट की परमिशन, एक्स की परमिशन, है ना। उसके बाद आपने और भी ऑप्शन होता है, जैसे कि आप सिर्फ रीड रीड किया, राइट राइट की देना चाहते हो तो यू करके लगा दीजिए, है ना। ओ मतलब अदर्स के लिए, है ना। अब यू मतलब होता है यूजर, कौन यूजर है, रूट भी हो सकता है, नॉर्मल यूजर हो सकता है, तो ये भी देखना है। तो हमारे के केस में तो ओ लगेगा, ओ मतलब अदर्स के लिए। अदर्स को अगर मैं रीड और डैश डैश करता हूँ, सिर्फ रीड की परमिशन देता हूँ, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो तरीके आपके पास अलग अलग हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका है। आप ऐसे भी दे सकते हो, यू लगा सकते हो, है ना, यूजर को आप रीड की परमिशन दे दो, कॉमा मैंने ए किया, ऑल के लिए रीड राइट एक्स कर दिया, है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो। और भी ऑप्शन है, तो अब इसके लिए आप सी एच मोड कमांड चलाओगे। तो जैसे मैंने सी एच मोड किया, अब सी एच मोड में हम चाहते हैं, यू का मतलब यूजर, यूजर को मैं परमिशन दे रहा हूँ किसकी, कुछ भी आप चाहो तो प्लस करके भी दे सकते हो, जैसे मैंने क्या बोला, माइनस माइनस एक्स कर दिया, सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन देना, एक्स की परमिशन, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। तो सी एच मोड एक ऐसी कमांड है, आप यूजर को मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसमें एक्स किसको दिया है, मतलब मैंने बोला टाटा के ऊपर दिया है, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ, तो आप और देख पाओगे। अगेन गो, तो अभी हम इसको मिनिमाइज छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आते हैं। तो अगेन चेक कर ले, पहले परमिशन क्या है, एल एस हाइफन एल डी फॉरवर्ड स्लैश डाटा, इसमें डिफॉल्ट परमिशन अभी आप देखिए यहाँ पे। इसको मैं चेंज चेंज मारूंगा, तो पहले आप पहले एक बार इसको देख लीजिए, इनमें
डी का मतलब डायरेक्टरी रीड राइट एक्स है, ग्रुप की परमिशन है, ये अदर्स की परमिशन, ये ACL, ये सिंबॉलिक लिंक है, ये आपका क्रिएशन डेट टाइम, ऑनर कमेंट जो कुछ भी आपने देखा था वो किया हुआ है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो अब मैं प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, मतलब प्लस मतलब ऐड कर रहा हूँ, माइनस मतलब परमिशन को हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, CH मोड लगाता हूँ, मैंने बोला U इज इक्वल टू -x, सिंपल, टाटा नाम की डायरेक्टरी, स्पेस नहीं होगा, ठीक है, इंटर कमांड चल गई। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे U का मतलब हुआ यूजर। अब यूजर कौन है, यही है ना, यूजर यही है। अगर एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन होते तो वो होता है ना, अगर आप वो करते तो अदर्स के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। तो अगर आप परमिशन चेक करते हो ls-ld/टाटा, तो इस बार परमिशन क्या मिल रही है, आपने किया है -x, तो यहाँ पे परमिशन अप्लाई हो गई है। अब देखोगे कि भाई जो यूजर था कौन, रूट, यहाँ पे डैश डैश है, तो ये जो डैश डैश का मतलब क्या है, इसको नील बोलिए, जीरो बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर जीरो हो गया तो रूट है, रूट को तो ये परमिशन जीरो हो गई तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, ये सुपर यूजर है, हमने सिंपल CH मोड लगा के मैंने परमिशन को ही चेंज मार दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक नॉर्मल यूजर को देखो जरा, ठीक है, इधर ये वो टर्मिनल, चलो मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप जरा उस अदानी को जाइए, स्विच यूजर हाइफन अदानी, तो ये अदानी क्या क्या कर पाएगा, इसके पास क्या क्या परमिशन थी, जो डिफॉल्ट थी, अभी हमने CH मोड अप्लाई मार दिया है ना, तो क्या ये CD करके /टाटा के अंदर जा पाएगा, परमिशन डिनाई। भाई हमने क्या परमिशन दी थी, सिंपल देखिए, इसके पास सिर्फ रीड की परमिशन बची हुई है ना, कौन सी परमिशन बची है, रीड की, देखिए अदर्स की बात कर रहे हैं, ये आपके पास रीड है, बाकी कुछ नहीं है, तो ये क्या टच करके कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पा रहा ना, सिर्फ रीड की परमिशन है। तो रीड ये कर पाएगा कैसे, अगर यहीं पे बैठ के ls करके /टाटा करता है तो इसको दिखा देगा कि हमारी टाटा के अंदर कविता डॉट सुवी नाम की एक फाइल बनी हुई है, तो ये देख पाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ r की परमिशन है, रीड की। अब मैं क्या करता हूँ, फिर परमिशन चेंज करता हूँ। अब यही केस अगर यहाँ पे टाटा करके जाए, मतलब रूट से आप जाते हो तो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ कर पाएगा क्योंकि ये ऑनर है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक होता है चैटर, तो उसमें आप लगा सकते हो परमिशन, अगर आपका क्लाइंट कोई US बेस्ड में है या फिर कोई फॉरेनर है ना, अगर जापानीज है तो वो लगा के रखते हैं, ठीक है। इसके प्रीवियसली मैं था तो मेरे ऊपर, हमारे ऊपर भी थे, मैं रूट था लेकिन उसके ऊपर भी एक चैटर की परमिशन लगा के रखे थे फॉर द हाई सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो कई बार मुझे उनसे बात करना पड़ता था, सर अलाउ कर दीजिए, आई एम डूइंग दिस, तो अलाउ करने के पहले भी वो पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन करते थे फिर अलाउ करते थे, ठीक है। तो ये हाई लेवल की सिक्योरिटीज होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फिर परमिशन देता हूँ CH मोड करने के बाद मैं बोलता हूँ O फॉर अदर्स, क्या करना है, ऐसे कर दीजिए रीड -x, दोबारा से मैं परमिशन दे रहा हूँ किसमें, टाटा के अंदर, चेक हो गई। चेक करते हैं ls-ld /टाटा, परमिशन बदल गई, अच्छा मैंने O लगा दिया, तो एक काम करता मैं फुल परमिशन देता हूँ, CH मोड रीड राइट x, ठीक है। तो अभी और याद रखना, कभी भी किसी भी फोल्डर पे आप अगर किसी को पूरी परमिशन दे देते हो तो वो बदल जाता है ग्रीन डायरेक्टरी में,
चेक करो ls-ld और टाटा। अगर आप चेक करोगे तो टाटा नाम की जो डायरेक्टरी ग्रीन मतलब कि हमने इसमें फुल परमिशन दे दी, किसको? अदर्स को। तो जब अदर्स को आपने फुल परमिशन दे दी तो जो अदानी नहीं कर पा रहा था वो सब कुछ कर पाएगा। ठीक है, मेरी मशीन दो बना तक गई करा। अच्छा ये है, तो ये आते हैं अदानी पे। तो देखो अदानी करके सीडी करके कहाँ पे जा पाएगा? / टाटा के अंदर। एलएस कर पाएगा, यस। टच करके फाइल भी बना पाएगा। ठीक है, गुड नाम से बन गई एलएस के लिए। तो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि भाई इसके पास हमने परमिशन दे दी CH मोड से। अब O का मतलब अदर्स, अदर्स को हमने दे दिए फुल परमिशन। ऑनर मतलब जब हमने किसी डायरेक्टरी पे किसी अदर्स को फुल परमिशन देते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि उसमें ग्रीन डायरेक्टरी हो जाती है। ठीक है, तो इसको फुल परमिशन मिल गई। अब और देखना चाहो तो और भी देख सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl L किया, और भी तरीके हम देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अप्लाई मारा है अदर्स के लिए, तो ऐसा नहीं अदानी के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। टाटा, जेसीबी, सीना, जितने भी यूजर होंगे सब कुछ वो कर पाएंगे जो अदानी नाम का यूजर कर पा रहा है। मतलब हर यूजर के लिए वो कॉमन होगा। कब? जब आप CH मोड अप्लाई मारते हो तो CH मोड से आपने दिया, किसी पे भी कोई भी परमिशन चेंज मारते हो तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अब मैं यहाँ पे सबको हटाना चाहूँ तो आप CH मोड लगा के चाहे 000 कर दीजिए, चाहे डैश 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 कर दीजिए। ls-ld मारते हो / टाटा, तो अभी परमिशन 0 हो चुकी है। ठीक है, अब वो जो यूजर थे ट्राई करते हैं क्या एक्सेस करने की, तो CD करके एक बार बाहर आते हैं, CD करके गो इनसाइड द टाटा, परमिशन डिनाई, ls टाटा, परमिशन डिनाई, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, 0 परमिशन है। तो विद द हेल्प ऑफ, अगर आप CH मोड से किसी भी यूजर को उस डायरेक्टरी पे परमिशन देते हो, याद रखना किसी मतलब 100 डायरेक्टरी तो एक डायरेक्टरी पे लगा तो सब पे थोड़ी होगा। उस डायरेक्टरी पे, पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे जो टाटा है तो टाटा पे परमिशन अप्लाई हुई है। कल को अदानी नाम की डायरेक्टरी बनाते हो, उसमें अलग परमिशन देना तो उसमें अलग परमिशन दे सकते हो। ठीक है, तो CH मोड से एक बात आप देख रहे होगे कि परमिशन हर किसी पे अप्लाई हो रही है। मतलब एक यूजर को आप करते हो तो दूसरे को भी हो जा रही है ना? तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और परमिशन लगाता हूँ, जैसे CH मोड किया, A लगा देते हैं। मैंने बोला रीड राइट एक्स, कहाँ पे? टाटा नाम की डायरेक्टरी। चेक करते हैं ls-ld / टाटा। ठीक है, तो ऑल के लिए अप्लाई हो गया। तो ऑल में कौन? रूट को भी फुल है, ग्रुप में भी फुल परमिशन है। अब ग्रुप में क्या है, कल को आप ग्रुप बनाते, ग्रुप में 10 लोग को डाल दिए तो उन 10 लोग के पास भी इसमें वही परमिशन होगी रीड राइट एक्स की, है ना? और अदर्स को भी है ही। कब? जब आपने ए लगा दिया, है ना? अब यहाँ पे आप चाहो तो ए करके भी दे सकते हो, यूजर को अलग दे सकते हो, है ना? ऐसे दे सकते हो इंडिविजुअल सिस्टमैटिक वे पे। ठीक है, तो कभी भी फुल देते हो, मेनली फोकस करना जब अदर्स को फुल परमिशन देते हो तो डायरेक्टरी ग्रीन हो जाती है। ठीक है, और भी इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो अगर कोई भी यूजर अंदर जाके चेंजेस मानना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक नया यूजर बनाता हूँ या फिर ऑलरेडी हमारे पास यूजर है, ठीक है, CD/होम में आते हैं और ls करते हैं। तो जैसे सचिन नाम का यूजर है तो आप सचिन को लॉगिन मान लो, स्विच यूजर -सचिन। तो क्या सचिन नाम का यूजर जा पाएगा CD करके टाटा के अंदर? ls कर पाएगा? टच करके फाइल बना पाएगा? तो देखिए सचिन नाम से फाइल बना पाए तो हर यूजर कर पाएगा ना, क्योंकि आपने उसको CH मोड से परमिशन दी है। अब CH मोड से किसने दी? एडमिन ने दी। तो अगर एडमिन समझदार है तो नहीं देगा, कुछ और तरीका यूज करेगा। तो अगर CH मोड दे दिया, कंपनी में 10 नॉर्मल यूजर हैं
तो 10 के पास वही परमिशन होगी जो सचिन के पास है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि होगा, नहीं होगा, तो कई बार ऐसा होता है ग्रुप बना के दे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट रूट पे आ गए। चलो अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखता हूँ, दिखाता हूँ। सी एच मोड से और हम लगाते हैं सिंगल सिंगल, यू फॉर यूजर को मैंने बोला रीड की डैश डैश, कहाँ पे, टाटा के ऊपर, / टाटा। चेक करो LS-LD / टाटा, है ना। तो देखो ऊपर यहाँ पे देखिए यूजर को हमने हटा दिया, मतलब अभी भी ग्रुप में परमिशन है, अदर्स को पूरी पूरी की पूरी परमिशन दी गई है ना। तो आप ऐसे भी हटा सकते हो, दे सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो वैसे भी ऐड कर सकते हो, एक साथ पूरा का पूरा ऐड करके। तो मैं एग्जांपल देता हूँ अगेन थोड़ा सा, सी एच मोड, यू फॉर यूजर्स, अब ओ फॉर अदर्स के लिए भी कर सकते हो, है ना। अदर्स को मुझे रीड की देना है तो आप डैश डैश आर लगा दो। अब ऐसा नहीं सीक्वेंस होना चाहिए, आप कुछ भी दे सकते हो। चेंज हो गया, LS-LD / टाटा, देखो हट गई, फुल परमिशन हट गई। कल को ऐसा रहता है, एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे भी रूट लिखा है, यहाँ पे भी रूट लिखा है, तो ऑनर यहाँ पे कौन है, रूट ही है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बात समझना है, यहाँ पे ऑनर रूट है। कल को जैसे मेरे पास आदानी है ना, तो आदानी के अंदर अगर LS करते हो या फिर MKDIR, मैंने बोला टाटा, तो इसकी परमिशन रीड करो LS-LD टाटा। तो इस पे क्या परमिशन दिख रही है, वही परमिशन थोड़ा सा अलग होगी, देखेंगे हम क्या है। यहाँ पे आदानी आदानी ये क्या है, इसमें ऑनर आदानी है, रूट नहीं है। तो यहाँ पे जो अदानी है वो रूट की मतलब अपने लिए ऑनर है, और यहाँ पे रूट ही ऑनर है। कल को मुझे अदानी को ऑनर बनाना है, तब ऑनरशिप आप दे सकते हो, किसको, अदानी को, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ। तो देखिए टाटा नाम की डायरेक्टरी है, एक कमांड चल रही है chown कमांड, ऑनरशिप। तो chown से रूट है, किसको देना चाहते हो, टाटा पे, है ना। जैसे मैं टाटा को ऑनरशिप देना चाहता हूँ, तो उस नाम का पहले यूजर भी हो, जैसे ऑनरशिप दे रहे हो टाटा को या किसी को भी, तो उस नाम से होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई हम कुछ समय के लिए ऑनरशिप ही दे रहे हैं chown कमांड चला के, ठीक है। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, chown किया, रूट नाम का यूजर है, या फिर किसी डिफरेंट नाम से भी यूजर हो सकता है। पहले मैं आपको इसकी डिफॉल्ट परमिशन दिखाता हूँ, LS-LD / टाटा, मैंने कुछ परमिशन दी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा सेट कर देता हूँ, सी एच मोड से जो पुरानी परमिशन थी हम उसी को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं तीनों को एक साथ करके पहले दिखाता हूँ। यू का मतलब यूजर, यूजर को मैंने दिया रीड डैश डैश स्पेस कोमा, ए कर दिया, है ना। अब देखना है यहाँ पे / रीड राइट एक्स, ठीक है, कोमा, उसके बाद अदर्स, यहाँ पे आप दे दीजिए रीड डैश डैश, कहाँ पे, / रूट, सॉरी टाटा। तो कभी भी याद रखना सिंटैक्स चलाने का भी एक वे होता है, कि ऐसा नहीं कि आपने दे दिया स्पेस दे दिया चल जाएगा, ये एरर फेंक देगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एरर ना फेंके, पहले दिखा देता हूँ, फिर हम क्या करते हैं दोबारा से रेक्टिफाई करते हैं। तो ओ के पहले स्पेस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस नहीं होगा, और यहाँ पे भी स्पेस नहीं होगा, और यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये चल गई, चेकआउट करते हैं क्या, LS-LD / टाटा,
तो जो आपने सेट किया है ना ch मोड से यूजर के लिए, अब ध्यान से देखना, आपने ch मोड कमांड चलाई है ना, तो क्या ये कमांड हर यूजर, मतलब जो ऑप्शन आपने लगाया यूजर के लिए, ऑल के लिए, अदर्स के लिए, है ना, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो यू और ए लगाया तो यूजर को भी रीड राइट एक्स आ गई और अदर्स को और ग्रुप के लिए भी रीड राइट एक्स आ गई, है ना। अदर्स को क्या मिली, जो आपने दिया था रीड डैश डैश, वो मिली। तो कभी भी आप मल्टीपल्स वे पे देते हो तो कमांड हो ना रीड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आप, क्योंकि आप ch मोड कमांड चला रहे हो, फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे यूजर को ही देना है, तो उस केस में फिर आप यू लगा के डिफरेंट वे पे दे सकते हो। जैसे कि मैंने ch मोड किया, मैंने बोला भाई यूजर को ही देना है परमिशन, ओनली यूजर, तो आपने यू किया। अब ऐसा भी आप कर सकते हो, अब वो कौन सी परमिशन है, जैसे मुझे एक्स की परमिशन देना है तो मैंने प्लस करके एक्स कर दिया, तो इसमें एक्स की परमिशन ऐड हो जाएगी टाटा के ऊपर। देख लीजिए ls-ld करता हूँ /टाटा, तो देखिए वहां पे परमिशन चेंज हुई, ये देखिए। अब इसके अलावा उनको भी देना चाहते तो उनके लिए भी आप बदल सकते हो, है ना। कल को ऐसा भी होता है कि नहीं मुझे सबको फुल परमिशन देना है, तो आप ch मोड करके ऐसा भी दे सकते हो, है ना, 777/टाटा, चेक करिए ls-ld /टाटा, तो सबके लिए फुल परमिशन आ गई। तो ये आप, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन मैं अभी पहले आपको ऑक्टल वैल्यू बता रहा हूँ कि ऑक्टल वैल्यू से कैसे परमिशन दी जाती है ना। फिर ऑक्टल के बाद तो न्यूमेरिक वैल्यू से दे ही सकते हो। तो एक पहले आपको समझना है कि जब आप परमिशन दे रहे हो किसी भी डायरेक्टरी पे वाया ch मोड कमांड, तो ch मोड से आपको पता चल रहा है कि सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो फाइल पे हो चाहे वो फोल्डर पे हो, ठीक है। तो कल को आप कुछ भी ऐसे चला देते हो ch मोड करके, मान के चलिए आपने अभी 777 किया था, कल को आप 600 मार देते हो, कहाँ पे, /टाटा, तो न्यूमेरिक भी देखिए। तो अब 6 का मतलब क्या है, ये 6 है ऑनर, ये है ग्रुप, ये है अदर्स, ये कमांड चलेगी, परमिशन अप्लाई हुआ, देखो ls-ld /टाटा, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली परमिशन सेट होता जाएगा। बस आपको रीड की वैल्यू, राइट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जानना है, तो आप न्यूमेरिक दे दीजिए चाहे ऑक्टल वैल्यू दे दीजिए, है ना। अगर आप ऐसा भी कर देते हो कि मैंने ch मोड किया और 6 मार देता हूँ, ठीक है, तो इसमें भी परमिशन सेट हो जाएगी, ठीक है। अब चेक करते हो ls-ld /टाटा, तो उस हिसाब से सेट हो गई होगी रीड राइट रीड राइट रीड राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक जोड़ घटाना कर लेना। तो न्यूमेरिक में देखिए चाहे ऑक्टल में देखिए, आप सेट कर रहे हो तो ch मोड से सबके लिए अप्लाई हो रही है, सब यूजर के लिए, ठीक है। तो कल को आप, एक कमांड होती है कि भाई इसमें क्या डायरेक्टरी पे क्या पर्टिकुलर परमिशन है, जैसे कि इंडिया नाम की डायरेक्टरी है या फिर दिल्ली नाम की डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे एक कमांड चलाइए state-c, तो इससे आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। अब कैसे काउंट करना है मैं न्यूमेरिक से भी दिखा दूंगा कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे क्या डिफॉल्ट परमिशन सेट रहती है ना। तो ये भी ऑप्शन आप उठा सकते हो। तो इसके लिए कुछ सिंटैक्स देखना पड़ेगा, जैसे हमने सिंगल कोट्स लगा दिया, सिंगल कोट्स लगाने के बाद कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये आपको मिल जाएगा हाइफन हाइफन हेल्प करके, है ना। उसके बाद अगेन मैं परसेंटेज करके स्मॉल ए लगाता हूँ, उसके बाद अगेन मैं परसेंटेज करके एन लगा देता हूँ, क्लोज किया इसको, ठीक है, सिंगल कोट्स। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरी टाटा हो या इंडिया हो, जैसे दिल्ली नाम की डायरेक्टरी, ठीक है, दिल्ली, state/टाटा, तो देखो इसमें बता रहा है कि अभी हमने ch मोड से 666 किया था, तो ये डिफॉल्ट सेट है। दूसरा दिल्ली है, दिल्ली को देख लेते हैं, तो आप सिंपल दिल्ली मारिए, तो दिल्ली पे देखो डिफॉल्ट परमिशन क्या है, ये ऑक्टल भी बता रहा है और न्यूमेरिक वैल्यू भी बता रहा है। कल को आप कोई भी फोल्डर बनाइए तो उसको क्या परमिशन मिलेगी, 755, ऑलरेडी थ्योरेटिकल में देखा तो प्रैक्टिकल में देखो। कल को मैं एक मुंबई नाम से फोल्डर बनाया MKDIR मुंबई, तो इसमें क्या डिफॉल्ट परमिशन आएगी, तो ये ऑप्शन लगा के देख सकते हो मुंबई, है ना, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है।
ठीक है। तो ए, स्मॉल ए, एन, इसको आप थोड़ा सर्च करिएगा, चाहो तो आप हाइफन हाइफन हेल्प करके उठा लोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हो। अच्छा, इनमें से कुछ ऑप्शन आप हटा भी देते हो कि नहीं चलो मैं कैपिटल ए करके लिखता हूँ, तो बाकी की चीज़ें हटा देगा। अब आपको बताएगा ऑक्टल में, तो एक समझ में आ गया कि भाई इसका मतलब क्या होता है। कल को किसी और को उड़ा दो, कैपिटल ए हटा दो, है ना, स्मॉल ए पे ही देख लो, तो इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो कई बार ऐसा होता है आपको ये नहीं पता होता कि ऑप्शन क्या कर रहा है ये ऑप्शन, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो ये बताता है न्यूमेरिक वैल्यू और एन का मतलब क्या होता है। अगर ये भी नहीं पता तो आप एन हटा दीजिए, ये हटा दीजिए और एन को देख लीजिए, है ना। तो ये आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, हाइफन हाइफन हेल्प स्टेट कमांड चला के इधर से भी आप उठा सकते हो स्टेट। तो ये सारे ऑप्शन हैं, फ्री, ब्लॉक, अवेलेबल टू नॉन सुपर यूजर, यहाँ से आप ऑप्शन उठाओगे मिल जाएंगे। ठीक है, सारा खेल है प्रैक्टिस का, मैं आपको सारे सारे वे बताते जाऊंगा। तो कल को मैंने क्या किया, एक कमांड चलाता हूँ ch मोड, और मैंने बोला 777 किसके ऊपर, टाटा में। क्या हुआ, टाटा में फुल परमिशन आ गई। और जब कभी भी किसी भी में फुल परमिशन आप दे देते हो तो वो डायरेक्टरी ग्रीन हो जाती है, ऑलरेडी हमने देखा था। ls-ld करके चेक करते हैं परमिशन / टाटा, तो ये फुल परमिशन आ चुकी है। ठीक है, तो न्यूमेरिक हो चाहे ऑक्टल हो, आपको पता है कि भाई मुझे कैसे परमिशन देना है, तो आप ऐसा दे सकते हो। चाहे आप रीड राइट करके दीजिए, चाहे आप ch मोड करके दे दीजिए। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये 3 7 का मतलब क्या है। पहला 7 बताता है ऑनर को, दूसरा 7 बताता है ग्रुप को, और तीसरा 7 बताता है अदर्स को परमिशन। अगर मैं अदर्स को फुल देना चाहता हूं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या, या तो डैश डैश मार दो या फिर 0 0 कर दो, तो अदर्स को फुल परमिशन होगी। ls-ld मारिए / डाटा। ठीक है, तो ये तरीका है। 0 0 मानना है तो सबको 0 0 कर दो, या फिर डैश डैश कर दो, चेक करिए सबको 0 हो गई। लेकिन रूट है उसको फर्क नहीं पड़ता, अदर्स के लिए फर्क पड़ेगा, वो उस डायरेक्टरी पे जा नहीं पाएगा, एक्स नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कहानी किस में हो रही है, ch मोड कमांड में हो रही है। तो कल को कोई यूजर जाता है, रीड करने की कोशिश करता है, राइट करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं होगा। सेम कहानी होती है फाइल के केस में, कि भाई आपने टच करके एक फाइल बना दी, किस नाम से, अलीबाबा। तो अलीबाबा की परमिशन रीड करते हैं ls-l अलीबाबा। क्या परमिशन इसमें, ये फाइल टाइप बताता है, ये अदर्स, और ये ऑनर की परमिशन है, ये ग्रुप की परमिशन है, ये अदर्स की परमिशन है। अब किसी अदर्स को फुल परमिशन देना है अलीबाबा पे, तो ch मोड कमांड आपने देखा है, तो ch मोड लगा के चला दीजिए। ठीक है, तो ये फाइल है आपका, है ना। तो फाइल पे कोई बंदा क्या कर पाएगा, cd करके तो जाएगा नहीं, कैट ही कर पाएगा। जैसे कि अलीबाबा है तो आपने क्या किया, इसमें कुछ लिखना है तो आपने कैट मारा, अपेंड मारना है तो क्या किया अलीबाबा, है ना। मैंने ki कर दिया, कंट्रोल डी मार के सेव कर दिया, कैट मारते हैं अलीबाबा। कल को इसमें कोई और लिखना चाहे तो कैसे करेगा, अपेंड मारेगा। तो अपेंड मारने के लिए इस पर परमिशन होनी चाहिए ना, तो अगर अदर्स को देखोगे तो सिर्फ रीड की परमिशन है। तो मुझे फुल परमिशन देना हो तो क्या करोगे, ch मोड कमांड लगा दो, या फिर आपने क्या देखा था, ch मोड 0 0, मैंने बोला 7 कर दो, किस पे, अलीबाबा। चेक करिए ls-l अलीबाबा, तो परमिशन फुल हो गई, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो। किसी पे भी अगर आपने अदर्स को पूरा परमिशन दिया वो कलर बदल देता है ना। वो अपनी रंग को अपना रंग बदल देता है कि हाँ इसमें मेरा फुल, और कलर ग्रीन होना चाहिए, इसका मतलब इस पे फुल परमिशन दे दी गई है। चाहे आप ch मोड करके, अब अगर आप देखोगे तो सबसे सिंपल है न्यूमेरिक वैल्यू, अब ऐसे 666 मार दो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली सेट हो गया हो। ठीक है,
तो ऐसे भी आप देख सकते हो। तो ये हम जो कर रहे हैं किस फॉर्म में कर रहे हैं, ऑक्टल के फॉर्म में। तो अगर आप जरा यहाँ पे 0 0 मार दो, चलो मैंने डैश डैश किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सी एच मोड डैश डैश करो तो रीड नहीं कर रहा है, हालांकि डैश डैश का मतलब 0 ही होता है। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, LS-L अलीबाबा, ठीक है, सबके लिए। तो मैं क्या करता हूँ अभी दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, सिंपल सबके लिए 0 0 किया। तो चलते हैं किसी भी टर्मिनल पे, अदानी को लेते हैं, जरा कैट करते हैं इसको, कैट अलीबाबा, ठीक है। तो अच्छा, हमारी फाइल रूट पे दे, मतलब उस लोकेशन पे देनी होगी जहां से हम एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो अगर आप रूट पे बना के उसको एक्सेस भी करवाओगे तो एक्सेस डिनाई ही बोलेगा, क्योंकि इसके पास वो राइट्स नहीं है। अगर आप वो परमिशन दे देते हो तो वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के सी एच मोड कमांड से आप क्या कर सकते हो, मोड ही चेंज कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि भाई हम कोई भी फोल्डर बनाते हैं तो उसको डिफॉल्ट परमिशन क्या मिलती है, ऑक्टल और न्यूमेरिक में दोनों में बोल सकते हो आप कि रीड राइट एक्स या 755 ही मिलती है। फाइल बनाते हो तो फाइल को क्या मिलती है, फाइल को आपको क्या मिला था, 644, देखिए रीड और राइट, तो यहाँ पे मिलता है 6 और रीड 44, ठीक है। ये डिफॉल्ट है किस केस में, रूट से जब बनाते हो, अदर्स के केस में चेंजेस हो जाएगा। तो कई बार आप रूट से बैठ के जो भी काम कर रहे हो, तो फाइल बनाते हो तो 644 परमिशन मिलेगी और फोल्डर बनाओगे तो ये परमिशन मिलेगी। क्यों मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा था। ये डिफॉल्ट सेट होता है, तो ये आपको मिलेगा यूमास की वजह से, क्योंकि यूमास पहले से सेट होता है। अभी यूमास क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा कल, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूमास, क्योंकि पहले से यूमास सेट है। तो यूमास की वजह से यूजर मोड क्रिएशन बोलते हैं, ये पहले से प्री डिफाइंड सेट है, इसको अगर आपने चेंजेस मार दिया तो फिर वो उसके हिसाब से परमिशन ऑटोमेटिकली असाइन होगी, ठीक है। तो कल मैं आपको बताऊंगा यूमास्क, यूएमएस के, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछ सकता है अगर आप एडमिन लेवल पे जाओगे तब। बाकी आज का इतना ही रखूंगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। और आगे एक और क्वेश्चन मिलेगा, इसके आगे एक और टॉपिक हम देखेंगे ACL। तो आपसे जरूर क्वेश्चन पुटअप करेगा, डिफरेंस बिटवीन CH मोड वर्सेस ACL। तो ACL जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ACL का ये मतलब होता है। जी बोलिए। सर अगर हम यूजर चेंज मोड से अगर हम परमिशन देते हैं फोल्डर को